राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा फैसला आ गया है जिसने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। गांव से लेकर शहर तक, चाय की थड़ियों से लेकर सियासी गलियारों तक बस एक ही चर्चा है, पंचायत चुनाव कब होंगे, निकाय चुनाव कब होंगे। और अब इस सस्पेंस पर हाई कोर्ट ने लगा दी है अपनी फाइनल मुहर। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार चुनाव से बच रही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया है, लेकिन इसके साथ एक सख्त लाइन भी खींच दी है। 31 जुलाई 2026, जी हां, अब हर हाल में इस तारीख तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, यानी सरकार को राहत भी और दबाव भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल पहले हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन तारीख निकल गई, चुनाव नहीं हुए और फिर सरकार पर आरोप लगने लगे। विपक्ष ने कहा सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। इसी मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और अन्य याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन आज कोर्ट ने कहा अब नई समय सीमा तय हो चुकी है, इसलिए पुरानी डेडलाइन पर अवमानना का सवाल नहीं बनता। लेकिन अब जरा असली राजनीतिक पेश समझिए। सरकार ने कोर्ट में कहा देरी की सबसे बड़ी वजह ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट है। सरकार का कहना है बिना सही डेटा के आरक्षण तय करना मुश्किल है और अगर आरक्षण में गड़बड़ी हुई तो पूरा चुनाव विवाद में फंस सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ है, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया 20 जून तक रिपोर्ट दो, नहीं तो आरक्षित सीटों को जनरल मानकर भी चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। यानी अब सिर्फ चुनाव नहीं, पूरा राजनीतिक गणित दांव पर लग गया है। और इसी बीच सचिन पायलट ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा सरकार चुनाव से डर रही है क्योंकि उसे हार का डर सता रहा है। पायलट का दावा है कि अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो राजस्थान को केंद्र से मिलने वाली हजारों करोड़ की राशि भी प्रभावित हो सकती है। वीडियो साफ है, लेकिन जवाब अभी तक साफ नहीं है। अब जरा सोचिए, सरकार के पास महज 40 से 50 दिन है और ज़रूरत 1.5 लाख सुरक्षा बलों की, जबकि उपलब्धता करीब 80,000 है। सीमांकन, वोटर लिस्ट, आरक्षण, सुरक्षा, सब कुछ एक साथ, यानी राजस्थान अब पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार समय पर चुनाव करा पाएगी? क्या ओबीसी रिपोर्ट राजनीति का पूरा खेल बदल देगी या फिर राजस्थान में चुनावी घमासान कोई नया मोड़ लेने वाला है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक एक्सपोज और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।